जय जय श्री हरिवंश नाम गुण गाई है, प्रेम लक्षणा भक्ति सुदृढ़ करी पाई है। अरुबाड़े रस रीति प्रीति चित्त ना टरे, जीत विषम संसार कीर्ति जग विस्तरे। विस्तरे सब जग विमल कीर्ति, साधु संगति ना टरे। वास वृंदा विपिन पावे, प्यारी राधिका जो कृपा करे। चतुर जुगल किशोर सेवक, दिन प्रसाद ही पाई है। जय जय श्री हरिवंश नाम गुण गाई है। जय जय गुरु हरिवंश नाम गुण गाई। श्री सेवक जी महाराज कौन है? अगर मैं कहूं कि इस संप्रदाय के जो गुरु तुल्य हैं वो सेवक जी महाराज हैं। वस्तुतः जिन्होंने महाप्रभु के स्वरूप को प्रकट किया। कल भी इस बात पे हमने चर्चा करी कि महाप्रभु ने तो थोड़े जनों को ही बताया कि मैं कौन था, पर श्री जी ने कृपा करी और सेवक जी महाराज के रूप के अंदर आकर कहा कि देखो, जो आया था वो कोई साधारण जीव नहीं था, वो और कोई नहीं था, वो तो प्रेम प्रभु की वो प्राण प्रिय प्यारी वंशी ही थी। और अपनी वाणी के अंदर श्री सेवक जी महाराज जो कह सकते थे महाप्रभु के बारे में, उन्होंने संपूर्ण तौर के अंदर अपनी वाणी के अंदर प्रकट कर दिया। और रसिकों ने कहा भी कि जो सेवक वाणी नहीं जानी, तिनकी बात रसिक नहीं मानी। जिसने सेवक वाणी को पढ़ा नहीं, जिसने सेवक वाणी को जाना नहीं, जिसने सेवक वाणी को पहचाना नहीं, वो चाहे कोई भी प्रयत्न कर ले, कैसा भी प्रयत्न कर ले, वो आचार्य के मूल स्वरूप को नहीं जान पाएगा। जैसे मैंने एक भी दिन आपसे निवेदन किया था कि जब किसी देश के अंदर जाया जाता है या रहा जाता है ना, तो सबसे पहले उसके नियमों का पता होना चाहिए। कौन सा नियम है, कैसी वहाँ की रहनी है, कैसे वहाँ कार्य करना है, कैसे बैठना है, क्या खाना है, क्या पीना है, इन सारी बातों को जानना चाहिए। क्या वहाँ का संविधान है, क्या वहाँ पे करना ठीक है और क्या वहाँ पे करना ठीक नहीं है। उसी प्रकार ये जो मार्ग दिखाया गया, जो आचार्य ने ये जो मार्ग प्रकट किया सबके कल्याणार्थ, उस कल्याण करते हुए आचार्य ने जो मार्ग प्रकट किया, श्री सेवक जी महाराज ने बताया कि उस मार्ग पर चलना कैसे। अपनी वाणी श्री सेवक वाणी के अंदर आचार्य ने बताया कि इस मार्ग के ऊपर चलना कैसे है। अगर आपने बड़े ध्यान से श्री सेवक वाणी का रसस्वादन किया है, और देखो भाई, जितनी भी वाणियां होती है, जितने भी रसिकों की वाणियां होती है, ये कंठस्थ करने का विषय नहीं होती। वाणी को कंठस्थ नहीं किया जाता कि मुझे इतनी वाणी याद है, मुझे इतनी चीजें याद हैं, ये बात नहीं होती। वाणी कंठस्थ का विषय नहीं है। आप कहोगे कंठस्थ का विषय नहीं है तो किस चीज का विषय है? वाणी तो हृदयस्थ का विषय है। वाणी को कंठस्थ करने से कोई लाभ नहीं मिलता, वाणी को हृदयस्थ करने से लाभ मिलता है। वाणी को समझकर उसे जीवन के अंदर धारण करने से लाभ मिलता है। जिस प्रकार केवल सत्संग सुनने से लाभ नहीं मिलता, सत्संग सुनने के बाद उसका चिंतन करने से लाभ मिलता है, जिस कारण आपके जीवन के अंदर विवेक आता है। इसीलिए सत्संग सुना नहीं जाता, सत्संग तो श्रवण किया जाता है। क्योंकि श्रवण करने के बाद जब आप उसको श्रवण करोगे तब उसका मनन भी करोगे। उसी प्रकार ही वाणी जो है, चाहे कोई भी वाणी है, वाणी कंठस्थ करने के लिए नहीं होती भाई, अभी तो वाणी तो हृदयस्थ करने के लिए होती, हृदय के अंदर धारण करने के लिए होती।
और जो इस मार्ग पर चल रहा है, जिसने इस मार्ग पर चलना प्रारंभ किया है, या जो जिसको कुछ समय हो गया, मैं तो एक ही बात कहूंगा कि भाई आपके जीवन के अंदर कोई ऐसा दिन नहीं होना चाहिए, कोई ऐसा दिन ना हो जिस दिन आप नाम और वाणी का आश्रय ना पकड़ के रखो। नाम आपके मन के छुपे हुए वो जो कलुषित, वो जो मैल है उसे दूर करेगा, और नाम की कृपा से हृदय क्या होगा? शीतल होगा, निर्मल होगा, और निर्मल हृदय के अंदर वाणी की कृपा से प्रभु का प्रतिबिंब दिखेगा। अर्थात नाम को पकड़ो, नाम से हृदय की शुद्धता होगी, शुद्धता होगी, क्योंकि प्रभु ने अपनी संपूर्ण चेतना इस कलयुग के अंदर किस में डाल के रखी? नाम में ही तो डाल के रखी है। तभी तो श्री तुलसी बाबा कहते हैं, कलयुग केवल नाम आधारा, सिमर सिमर भव उतरहि पारा। कलयुग के अंदर तो केवल नाम को पकड़ कर ही, केवल नाम को पकड़ कर। रसिकों ने कहा, नाम सिमर यही तेरो काज है। कलयुग के अंदर जितने संत हुए ना, जितने वैष्णव हुए, उन सभी संतों ने, वैष्णवों ने एक मत होकर कहा, भाई क्या करना? नाम जप करना, नाम जप करना। मन के जितने कलुषित पाप है ना, जितनी कुवासनाएं हैं, जितनी कुचेष्टाएं हैं, जो कोई ऐसा भाव है, जो ऐसा दोष है जो आपके किसी भी चिंतन से दूर नहीं हो रहा, आपकी किसी भी क्रिया से दूर नहीं हो रहा, नाम कृपा करेगा, वो दोष स्वतः ही दूर हो जाएगा। इसलिए कहा जाता है, संत रसिक वैष्णव एक मत होकर कहते हैं, बोले क्या करना बेटा? नाम को जपना, नाम जपना, नाम सिमरना। और गुरु नानक देव जी महाराज तो कहते हैं, नाम खुमारी नानका और चढ़ी रहे दिन रात। बोले संसार का नशा करते हो ना, तो रात को किया, सुबह उतर जाता है। कोई नशा एक दिन या 2 दिन से अधिक नहीं रहता। और अगर किसी खुमारी में रहना चाहते हो, अगर किसी नशे में रहना चाहते हो, तो क्यों ना नाम का नशा किया जाए। तो नाम का नशा तो ऐसा है, नाम चढ़ी उतरे नहीं भाई। भाई नाम की चढ़ी उतरती नहीं। फिर जिसको नाम का रंग चढ़ जाता है, फिर वो तो प्रेम से कहता है, नाम रंग डारा मुँह पे, श्याम रंग डारा। और किसकी कृपा से नाम का रंग चढ़ता है? सतगुरु ओ भगवान, मोह पे नाम रंग डारा। इसीलिए कल इस बात का संकल्प किया गया था कि भाई श्री हरिवंश नाम का सतत जप करो, सतत जप करो। ये नाम आपको क्या करेगा? जो भीतर छुपी हुई वो ऐसी वस्तु, ऐसी चीजें, आपके अंदर के ऐसे दोष जिनको आप जानते भी नहीं हो, जिन्हें आप पहचानते भी नहीं हो। हृदय जीवन के अंदर बड़े ऐसे दोष होते जिसे हम नहीं जानते, संसार जानता है। नाम भगवान क्या करेंगे? आपके उन दोषों को दूर करते जाएंगे, दूर करते जाएंगे, और मन को पवित्रता की ओर लेकर जाएंगे। इसीलिए भाई मैं तो आपसे सदा कहता आया हूं, प्रथम दिन से कहते आया हूं, और शायद जब तक सीधी सेवा देंगी मैं यही कहूंगा, भाई जुड़ना किसी व्यक्ति के संग नहीं जुड़ा जाता, कभी किसी व्यक्ति के संग नहीं जुड़ा जाता। इस कलयुग के अंदर तो केवल और केवल नाम के संग जुड़ा जाता है। गुरु भी क्या करता है? गुरु अपने संग नहीं जोड़ता आपको, गुरु मंत्र के रूप के अंदर नाम देता है, और गुरु कहता है, भाई अब तू क्या करना, घर जाकर इस नाम को जपना। जिस वस्तुता जो सच्चा गुरु है ना, जिसने वस्तुता उस गुरु परंपरा को अपनाया है, जिसने वस्तुता उस साधु परंपरा को, उस हित परंपरा को अपनाया है, वो संत, वो सदगुरु, वो वैष्णव, वो रसिक, वो सहचरी कहती है, भाई हमसे नहीं जुड़ना, भाई हमसे जुड़कर क्या करोगे? साधारण जीव है, साधारण तन है, जुड़कर एक दिन नष्ट हो जाएगा। क्यों ना ऐसे शाश्वत वस्तु से जुड़ा जाए, जो शाश्वत है, जो आदि में भी है, जो मध्य में भी है, और जो अवसाद में भी है। तो क्यों ना ऐसी वस्तु से जुड़ा जाए और एक ऐसी कमाई की जाए। जैसे देखो संसार के अंदर कुछ कमाते हो ना, फिर पुनः संसार के अंदर जब आओगे ना, तो फिर पहले चीज से ही प्रारंभ करनी पड़ेगी। पर ये नाम की ऐसी कमाई है, ये जहां से खत्म होती है, अगले जन्म में वो वहीं से प्रारंभ होती है।
नाम की ही एक ऐसी कमाई है। इसलिए भाई कमाओ, इस नाम के धन को कमाओ। यही वो धन है जो यहाँ भी चलता है और उस परलोक के अंदर भी चलता है। यही वो धन है जो आपको यहाँ पर भी आनंद प्रदान करता है, वो आपको परलोक के अंदर भी आनंद प्रदान करेगा। और भाई मैं आपको एक और बात कहते हूँ, निवेदन करते आगे बढ़ूं। आप गुरु को कुछ नहीं दे सकते, आप गुरु को कुछ नहीं दे सकते गुरु दक्षिणा के रूप के अंदर। आपके इतना सामर्थ्य नहीं है। गुरु धन की मांग नहीं करता। गुरु बस इस बात को मांग करते हैं कि भाई मैंने जो इस जीव को वस्तु प्रदान करी है, वो वस्तु क्या है? वो मेरे प्राण थे जो मुझे अपने गुरुदेव के द्वारा प्राप्त हुआ वो नाम था, वो परंपरा मुझे प्राप्त हुई थी, वो नाम का धन मुझे प्राप्त हुआ था। अब मैंने वो नाम का धन कमाकर इसको थोड़ा सा बांट दिया। अब गुरु क्या चाहता है? भाई आप उस नाम के धन को और कमाओ और बांटो और आगे उस नाम का विस्तार करो। गुरु यही चाहता है। मैंने कहा ना कि आप गुरु को कुछ नहीं दे सकते। आप गुरु को केवल क्या दे सकते हो? आप गुरु की प्रसन्नता का कारण कैसे बन सकते हो? इस नाम की कमाई कर कर, ताकि जिस दिन ये नाम की कृपा से वो नाम का तेज जब आपके मुख के अंदर आए और आप गुरुदेव के सन्मुख जाओ, वो देखते ही आपको पहचान जाए भाई तुम्हारा कितना नाम है। इसलिए मैं कहता हूं भाई, इसलिए मैंने आपसे कल भी कहा था, ये श्री हरिवंश नाम का सतत जप किया करो। और कलयुग का प्रभाव ऐसा है, जानते भी हैं कि नाम सर्वोपरि है, जानते भी हैं कि नाम सब साधनों का मूल है, जानते भी हैं कि नाम के बिना संसार में कोई हमें पकड़ नहीं सकता, नाम के बिना संसार से पार कोई कर नहीं सकता। पर कितनी कैसी प्रभु की माया है, जी फिर भी नाम नहीं लेता, वो नई नाम को जपता। क्या है ये? प्रभु की माया है, जिससे प्रभु कहते हैं मम माया द्रत्या, मेरी माया द्रत्य है। पर उससे पहले प्रभु एक बात कहते हैं, मम माया, जानता हुआ जीव भी अनहोनी करता है। अब आपको पता है कोई पात्र आपने चूल्हे के ऊपर चढ़ाया है और वो गर्म है, अब आपको पता है वो पात्र गर्म है, तो उसको हाथ लगाओगे तो क्या होगा? हाथ जलेगा ही ना, वो तो मूर्खता है। महाप्रभु भी कहते हैं ना, दरबी लेके मूड जरावत हाथ को, वो तो मूर्खता है कि पात्र वो चूल्हे के ऊपर हो और वो गर्म होगा। उसी प्रकार ही जानते हुए संसार नश्वर है भाई, क्यों मोह लगाता है? नाम है जो चिदानंद स्वरूप है, जानता हुआ भी जीव उस नाम को जपता नहीं। बोलो ये क्या है? बोले मूर्खता ही तो है, मूर्खता ही तो है, जानते हुए कि सर्वोपरि नाम है। और देखो भाई, गुरु जितना नाम जप करोगे ना, मैं एक बात को अपने अनुभव से बताता हूँ, जितना नाम जप करोगे, जितनी नाम की कमाई करोगे, जितना नाम को पकड़ के रखोगे ना, उतने आप गुरु के हृदय के भीतर चलते जाओगे, उतनी वस्तु गुरु आपके हृदय के अंदर डालता जाएगा। और ये बात मैं कोई पोथी अथवा किताब से पढ़कर नहीं कह रहा, ये बात मैं किसी से कहा सुनकर नहीं कह रहा, ये जीवन के अंदर अनुभव करके कह रहा हूं। और अपने अनुभव से बड़ा कोई गुरु नहीं होता, और ये अनुभव मेरा है, उसी प्रकार से अनुभव महादेव का भी है। महादेव कहते हैं, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। हे उमा, मैं तुझे अपना अनुभव कहता हूं, ये नाम को पकड़ के रख। ये जो सेवा करते हो ना, इस सेवा में अनुराग भी नाम के द्वारा ही आएगा। और जैसे कल कहा ना श्री स्वामिनी जी ने कि हे ललिते, मैं सत्य 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 त्रिवाचा भरते हुए कहती हूँ कि जो जीव मुझे श्री हरिवंश नाम सुनाता है, मैं उस पर वारी जाती हूँ, उसे रस रीति पे खींच लेती हूँ। ये किसके शब्द हैं? ये हमारी स्वामिनी जी के ही शब्द हैं। और लाडली जी के शब्द तो कभी मिथ्या हो नहीं सकते, वो शब्द कभी झूठे हो नहीं सकते। अगर उनके शब्दों पे अगर आपको विश्वास नहीं है तो आपके लिए मार्ग नहीं है, चले जाइए किसी और मार्ग के अंदर। अगर आपको अपने मूल आचार्य की वाणी के अंदर उनकी शब्द मुख से निकले हुए निश्चित शब्दों के अंदर अगर आपको विश्वास नहीं है, तो ये मार्ग भाई आपके लिए नहीं है। ये मार्ग श्री जी ने कल त्रिवाचा भरते हुए कहा था कि भाई जो मुझे श्री हरिवंश नाम सुनाता है। और श्री सेवक जी महाराज ने कहा ना कि प्रथम पहले हरिवंश सुनाम लहो, ये हरिवंश नाम को पहले गाना है। और मैंने कहा ना कि सेवक जी महाराज क्या है? मूल आचार्य हैं, गुरु रूप तुल्य के ऊपर है। तभी तो नागरी दास जी ने कहा प्रथम श्री सेवक पद सिर नाऊं। हे सेवक जी महाराज, मैं सबसे पहले आपके श्री चरणों पे अपना सिर निभाता हूं। करहूं कृपा श्री दामोदर मोह पे, तुब प्रसाद सुयश रसगान। हाँ,
गुण गंभीर व्यास नंदन जुन के तू प्रसाद सुय शेष गाऊं। पर कैसे? बोले प्रथम श्री सेवक पद सिर नाम। नागरी दास के तुम ही सहायक, नागरी दास के तुम ही सहायक। रसिक अनन्य नृपति मन भाव। रसिक अनन्य नृपति, कौन है रसिक अनन्य नृपति? रसिक अनन्यों के जो राजा है, रसिकाचार्य महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्र महाराज, यही है रसिक अनन्य नृपति। रसिक अनन्य नृपति होता है राजा। कहते रसिक अनन्य नृपति मन भाऊं, उनके मन को भा जाऊं। पर कैसे? प्रथम श्री सेवक पद से नाऊं। और सेवक महाराज ने तो आज्ञा करी, भाई पहले हरिवंश सुनाम कहो। हे जीव तो जपले इस नाम को। और पीछे पीछे चलते हुए नित्य विहार को प्रकट करते हुए, जिन्होंने अपने जीवन के अंदर केवल नित्य विहार और नित्य विहार प्रकट किया, परम रसिकाचार्य श्री ध्रुवदास जी महाराज कहते हैं, प्रथम नाम हरिवंश हित रट रसना दीन रे। और देखो भाई, कोई एक बात कोई कह सकता है, दो बात कोई कह सकता है, पर सभी तो झूठ नहीं कहेंगे। किसी की बात पर तो आपको विश्वास करना पड़ेगा। और तीसरी बात, ये नाम किसकी कृपा से आएगा? ये नाम किसकी कृपा से आएगा? नाम सहचरी की कृपा से आएगा, ये नाम संत कृपा से आएगा, ये नाम रसिक कृपा से आएगा, ये नाम वैष्णव कृपा से आएगा। तभी तो श्री व्यास जी महाराज ने कहा, प्रथम रसिकन कृपा कीनी तब पायो हरिवंश। बोले रसिकों ने कृपा करी, फिर हरिवंश महाप्रभु पाए। और तब हरिवंश कृपा कीनी और कटे व्यास के संश। राजा परमानंद दास जी के जीवन के अंदर घटना घटती है कि एक बार कोई संत आए राजा परमानंद दास जी के पास। और राजा परमानंद दास जी ने अपने घर के अंदर पदरावनी करी और संतों ने वो पद गाकर सुनाया कि जिसमें श्री सेवक महाप्रभु कहते, जय श्री हित हरिवंश प्रपंच बंच सब काल व्याल को खायो और ये जिए जान शाम श्यामा पद कमल संगी सिर नायो। और व्यास जी के होने की कथा सुनाई। अब परमानंद दास जी तो पड़ गए भाव के अंदर, महाप्रभु को सर्वस्व मान लिया। किंतु बड़ी दूर थे महाप्रभु, वृंदावन के अंदर विराजमान करते थे। अब क्या करें? तब तो ये साधन थे नहीं कि चलो उठाया झोला और बैठे किसी गाड़ी के अंदर और पहुंच गए। राजा भी थे, जागीर में मिला था वो राज्य, तो अपने बड़े राजा को से भी आज्ञा लेनी थी। तो जो संत उनके घर आए थे, उन्होंने उनको निवेदन किया कि प्रभु आज से मैंने श्री हरिवंश महाप्रभु को क्या कर लिया, अपना गुरु मान लिया। अब कोई ऐसा साधन बताओ कि जिसके द्वारा, अब कोई ऐसा साधन बताओ कि जिसके द्वारा मैं महाप्रभु को पालूं। तो संत भगवान ने बड़ी प्यारी बात कही, कहा बेटा सतत सतत श्री हरिवंश नाम का जप कर, सतत इस नाम को अपने जीवन के अंदर धारण करके रखना। और आज्ञा मानकर गुरु की, आज्ञा मानकर उस संत की, राजा परमानंद दास जी ने क्या किया, उस नाम को जपना प्रारंभ कर दिया। जपते रहे जपते रहे जपते रहे। एक दिन क्या हुआ, सोए हुए थे, कृपा कर दी नाम भगवान ने। स्वपन के अंदर आचार्य चरण का प्राकट्य हो गया। स्वपन के अंदर महाप्रभु ने प्रकट हुए। स्वपन के अंदर महाप्रभु ने मंत्र दीक्षा दी। और जैसे ही मंत्र दीक्षा मिली, अपना संपूर्ण जीवन ही बदल गया। अब वो मंत्र का रटन करने लगे। जब अपना संपूर्ण राज्य वैभव को पूर्ण किया, आज्ञा मांगी अपने बड़े राजा से कि अब हमें जाकर वृंदावन का वास करना है। राजा ने कहा कि कोई बात नहीं, अब जाकर करिए। आकर वृंदावन के अंदर आए, महाप्रभु से मिले। उस समय महाप्रभु ने इस रहस्य का उद्घाटन किया और महाप्रभु ने कहा, देखो क्या नहीं होता नाम जप से। देखो राजा परमानंद दास जी ने मेरे श्री हरिवंश नाम के प्रताप से मुझे वहां पे प्रकट कर दिया, जहां का मैंने अखंड व्रत था कि वृंदावन को बाहर करके मैं जा नहीं सकता। ऐसा नहीं कि केवल सेवक चू महाराज को महाप्रभु ने बाहर आकर दर्शन दिए हो, अनेक बार श्री महाप्रभु आचार्य चरण श्री हरिवंश महाप्रभु ने अनेक संत रसिक वैष्णवों को दर्शन दिए। और मैं एक बात और कह दूं, और अद्यावधि दर्शन देते चलते आ रहे हैं।
आज भी रसिक वैष्णव संत इस धराधाम के अंदर उपस्थित हैं, मौजूद हैं, और श्री जी ने कृपा कर दास पर ऐसे संत रसिक वैष्णवों से मिलाया जिन्होंने वस्तुतः महाप्रभु के दर्शनों को किया है और इसी जीवन के अंदर किया है। और वो कहते हैं कैसे हैं महाप्रभु? बोले सुंदरता की सीमा। पर कैसे पाया महाप्रभु को? कैसे महाप्रभु के उस भाव को पाया? केवल नाम से पाया। महाप्रभु ने रहस्य का उद्घाटन किया, भाई देखो क्या नाम से नहीं होता, मुझे वहां जाने पर विवश कर दिया। नाम की डोर प्रभु को खींच कर लाती है। इसलिए मैं कहता हूं भाई, ये श्री हरिवंश नाम को अपने जीवन के अंदर धारण करके रखो। ये नाम की महिमा है, ये नाम भगवान है, ये नाम सर्वस्व है। नाम ही है जो आपको वृंदावन का, जैसे मैंने कहा ना कि गुरु ही है, गुरु भी तो नाम ही देता है, संत भी तो नाम ही देते हैं। और प्रभु का नाम, और ये जो नाम है ना हमें मिला गुरु कृपा से, श्री हरिवंश। आपको देखने में छोटा सा नाम लगता होगा, श्री हरिवंश। 4 अक्षर प्रतिचारु है, 4 नाम को सार। और जो मैं एक बात आपको और निवेदन करता हुआ आगे बढ़ता चलूं भाई, कई लोग निज मंत्र के चक्रों में पड़ते हैं। निज मंत्र चाहिए, निज मंत्र चाहिए, निज मंत्र चाहिए। रसिकों ने अपनी वाणी के अंदर कहा 4 अक्षर प्रतिचारु है, 4 नाम को सार। श्री हरिवंश नाम निज मंत्र है और दंपति प्राणाधार। ये हरिवंश नाम ही निज मंत्र है भाई, ये हरिवंश नाम। और जो पाया श्री हरिवंश नाम से पाया। श्री सेवक जी महाराज ने कहा मैंने तो जो पाया वस्तुता भाई श्री हरिवंश नाम से पाया। श्री ध्रुवदास जी महाराज भी उस रास मंडल के अंदर बैठे, जब श्री जी के नित्य विहार करने की, देखने की इच्छा प्रकट हुई, वाणी का स्फुरन नहीं हो रहा, क्या करूं क्या करूं, मदहोश होकर श्री रास मंडल के उस वट वृक्ष के नीचे आकर बैठ गए और सतत श्री हरिवंश, श्री हरिवंश, श्री हरिवंश इस नाम का जप करने लगे। और जैसे ही कोई श्री हरिवंश नाम सुनाता है तो जैसे कोई राधा राधा नाम बोले ना, तो कैसे श्री ठाकुर जी दौड़े चले आते हैं। जैसे कहते हैं ना, राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे चलो चले आएंगे बिहारी। तो राधे राधे जपने से बिहारी जी चले आते हैं, और श्री हरिवंश नाम का सतत जप करने से कौन आता है? प्रियाजू चली आती है। क्योंकि प्यारी जू का कहते हैं ना कि ये मम जीवन प्राण, प्राण के प्राण है। श्री स्वामी जी ने कहा ये नाम जो है ये मेरे प्राणों का प्राण है। 1 दिन बीता, 2 दिन बीता और 3 दिन बीते। 3 दिन में जैसे ही श्री हरिवंश नाम का सतत जप करते रहे, श्री स्वामिनी जी को ठोर हो गई, आसन हिलने लगा, ये भक्त तुमों को बुला रहे हैं। और जैसे श्री हरिवंश नाम का सतत जप किया, श्री स्वामिनी जी अष्ट सखियों के संग उस रास मंडल के दिव्य उस भाव के अंदर प्रकट हो गई, और अपने चरणों का अग्रभाग, अपने अंगुष्ठ का अग्रभाग श्री ध्रुवदास जी महाराज के उस मस्तक पर धारण करते हुए श्री स्वामिनी जी ने शब्द कहे कि उठो ध्रुवदास, उठो ध्रुवदास, तुमने मोको श्री हरिवंश नाम सुनायो है। और श्री ने एक पंक्ति कही, श्री जी ने अपने श्रीमुख से कहा, वाणी भई जो चाहत कियो। ये श्री जी के शब्द हैं, मेरे शब्द नहीं है। वाणी भई जो चाहत कियो, उठ सोवरता को सब दियो। उठ सोवरता को सब दियो, मैंने तुझको सब दे दिया। क्यों? क्योंकि तूने मुझको ये श्री हरिवंश नाम को, ये पावन नाम सुनाया। इसीलिए भाई मैं तो कहता रहूंगा, आप सुनते रहोगे, बड़ी बड़ी वाणियों का गान हम करते रहेंगे, बड़े बड़े सत्संग हम करते रहेंगे। पर मैंने आपको कल भी निवेदन किया था, सारे सत्संग, ये जो विवेक है ना, जिसे विवेक कहा जाता है, जो सारे सत्संग को सुनने से जो विवेक प्राप्त होता है, जैसे दूध है, दूध के ऊपर मलाई आती है, मलाई को मथने से माखन बनता है, फिर माखन को आगे दूध बनता है, वो घृत बनता है। अब दूध क्या है? वो देव पदार्थ है। अब दूध जो घी है वो देव पदार्थ है। अब घी के आगे कुछ और बन नहीं सकता। तो घी क्या है? सार है, सार का सार है। तो सारे सत्संग जितना भी मैं यहाँ से कहते रहूं, या जितना मुझे 10 महीने हो गए यहाँ से कहते हुए, उस 10 महीनों का सार बस यही है कि आपके नाम के ऊपर निष्ठा हो जाए।
नाम के ऊपर निष्ठा हो जाए। मैंने कल भी आपको एक बात का चिंतन करते हुए कहा था, कल भी निवेदन करते हुए मैंने आपसे कहा था कि महाराज जी परम पूजनीय शिकेली कुंज वाले महाराज जी ने कहा कि मुझे इतने वर्ष जो हो गए ना वृंदावन के अंदर आते हुए, वृंदावन के अंदर बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ते हुए, सब कुछ पढ़ते हुए मुझे इतना समय हो गया ना, अगर कोई मुझसे पूछे कि इन सब का फल क्या मिला तुम्हें, तो बस ये मिला कि राधा नाम के अंदर मेरी निष्ठा हो गई। पर राधा नाम के अंदर मेरी निष्ठा किस प्रकार से हुई? मेरे आचार्य की कृपा से हुई। पहले मैंने सतत रूप से श्री हरिवंश नाम का जप किया है, सतत रूप से मैंने इस नाम को ध्याया है, और ध्याने के साथ और कैसे पिया है इस नाम को, पिया है इस नाम को। जैसे पीता है ना कोई, जब कोई जीव मदिरा को, फिर कैसे आंखें चढ़ जाती है, पता आंखें बता देती कि इस व्यक्ति ने नशा किया है कि नहीं किया है। उसी प्रकार ही संत कोई भी आंखें बता देती इस जीव ने नशा किया है कि नहीं किया है। पर उसका नशा जो है, संसारिक पुरुष का जो नशा है वो क्या है? वो संसारिक है, वो उतर जाएगा। किंतु जो संत ने जो चढ़ी हुई खुमारी है, जो संत का किया हुआ नशा है, वो क्या करेगा? वो तो आपको उस परम स्थिति के अंदर पहुंचा देगा, जिस स्थिति के अंदर तो ब्रह्मादिकों के लिए भी जो स्थिति दुर्लभ है। इसलिए भाई मैं आपसे यही कहूंगा, ये नाम को सतत जाप करो। और सेवक जी महाराज कहते हैं, जय जय श्री हरिवंश नाम गुण गाई हैं। जो हरिवंश महाप्रभु का नाम गाता है, जो इनके गुणों को गाता है, क्या होता है कृपा से? प्रेम लक्षणा भक्ति सुदृढ़ करी पाय। प्रेम लक्षणा भक्ति अर्थात ये जो प्यारी जी के प्रति जो प्रेम लक्षणा, मतलब बस स्वामिनी जी मैं आपकी हूं, आप मेरी हो, ये प्रेम लक्षणा भक्ति कहा जाता है। बस आपके सिवा मुझे कोई और दिखे ना। संसार क्या है? मुझे कुछ नहीं दिखता। वो जो दिव्य वृंदावन है, वो जो दिव्य केली है, वो प्रकट हो जाती है आंखों के मध्य के ऊपर। इसे ही प्रेम लक्षणा भक्ति कहा जाता है। और जैसे सेवक जो महाराज कहते हैं, जो प्रेम लक्षणा भक्ति है ना, वो जीव को कैसे मिलती है? सुदृढ़ता के साथ मिलती है। प्रेम लक्षणा भक्ति सुदृढ़ कर पाई है। सुदृढ़ता के साथ वो प्रेम लक्षणा भक्ति हृदय के अंदर धारण होती है। और जाना चाहते ना इस रस रीति के अंदर। अब कोई कहते भाई हम इस वजह से नाम जप नहीं करते, बोले हमें सेवा में जाना होता है, हमें सेवा करनी होती है, हमें ये करना होती है। भाई महाप्रभु सेवक जो महाराज कहते हैं, अरुबाड़े रस रीत, रस रीति भी इसी से ही बढ़ेगी भाई। अरुबाड़े रस रीत और प्रीत चित ना टरे, प्रीति भी इसी से ही बढ़ेगी। इसके बिना प्रीति हृदय के अंदर धारण नहीं होगी, इसके बिना रस रीति धारण नहीं होगी, नाम की कृपा से होगी। अरुबाड़े रस रीत प्रीति चित्त ना टरे। और जिस दिन नाम भगवान कृपा करेंगे, जीत विषम संसार कीरति जग विस्तर, जीत जाएगा जीव संसार से, जीत जाएगा। संसार से जीतना क्या होता है भाई? संसार से अगर मैं कहूं ना कि साधक का संसार से जीतना क्या है, संसार से जीतना का अर्थ है जो संसार में जो मोह के बंधन बने हैं ना हमारे, मैं इसका हूं, मैं इसका भाई हूं, इसका पिता हूं, इसका पति हूं, इसका पुत्र हूं, इसकी पत्नी हूं, ये जो संसार के बंधन है ना, साधक नाम की कृपा से इन्हीं बंधनों से जीत जाता है। ये थोड़ी कि किसी से लड़ने जीतना है, नहीं नहीं, जीत विषम संसार, उस बंधनों से जीत जाता है भाई। अब बस मेरा बंधन तो मेरा केवल और केवल मेरे गुरुदेव हैं, मेरे बंधन तो केवल मेरे आचार्य हैं, मेरे बंधन तो केवल मेरी श्रीजी हैं। अब संसार के अंदर उसकी आसक्ति नहीं रहती। और वो जो जोड़ी हुई वो जो तार है, अब वो किसके संग हो गई? अब वो जोड़ी हुई तार अब प्रभु के संग हो गई। तो हाँ, अरुबाड़े रस रीत प्रीत चित ना टरे, जीत विषम संसार कीरति जग विस्तरे। और भाई मैं आपको एक बात कहता हूं, और मैं शायद पहले भी दिन से कहते आया था, भक्ति का प्रदर्शन नहीं करो भाई, मत करिए भक्ति का प्रदर्शन। प्रदर्शन देखो, जिसका वो दर्शन नहीं है, वो परदर्शन है। पर अर्थात किसी और का दर्शन है, वो भगवान का दर्शन नहीं है। श्री जी के दर्शन करने जाया जाता है, श्री जी का प्रदर्शन करने नहीं जाया जाता। इस बात को समझो, दर्शन क्या है, प्रदर्शन क्या है। मैं नाम जप करता हूं और नाम की कृपा से रूप का ध्यान करता हूं, ये दर्शन है। मैं नाम जप करता हूं
पर इस बात का अभिमान लेकर मैं किसी को बताता हूँ कि भाई मैंने देखो ऐसे किया, मेरे से बड़ा कोई भक्त नहीं है, मेरे से बड़ा कोई ज्ञानी पुरुष नहीं है, भाई ये क्या, भाई ये प्रदर्शन है। तुम्हें नहीं पता मैं इस कारण तुमसे बात नहीं करता क्योंकि मैं तो इतने घंटे सेवा में रहता हूँ। बोले क्या आवश्यकता पड़ी तुम्हें बताने की कि तुम कितने घंटे सेवा के अंदर रहते हो? ये तो मेरे और मेरे प्रीतम की अंतरंगी बातें हैं, या मैं जानूं या मेरा वो जाने। जब बुल्ले शाह को कहा गया ना तो बुल्ले शाह कहते हैं, अरे लोगो तुम्हारा क्या ये मैं जानूं, मेरा खुदा जाने। लोगों से कहते, लोग तुम मुझसे कुछ भी बात करते रहो, तुम्हारा क्या है, मेरे अपने मुर्शिद के प्रति क्या प्रेम है। अरे लोगो तुम्हारा क्या ये मैं जानूं, मेरा खुदा जाने। और मुल्ला से कहते, अरे मुल्ला कसीदा पढ़ ये मैं जानूं, मेरा खुदा जान। आप कितनी भक्ति करते हो भाई, वो क्यों संसार को बताने की आवश्यकता है? क्यों संसार को बताने की आवश्यकता है? प्रदर्शन नहीं करना, दर्शन करना है। जीत विषम संसार। क्योंकि देखो मैं एक बात बता दूं, जिस प्रकार इत्र की कोई शीशी हो ना, और इत्र की शीशी जब आप खोलो ना, उसका जो इत्र की जो खुशबू है ना, जो उसका सुगंध है, वो स्वतः ही आपको आ जाएगी। आपको लगाने की भी आवश्यकता नहीं पड़ती, वो स्वतः ही आ जाती है, क्योंकि उसका स्वभाव है। वो जो श्री जी का स्वभाव है ना, जब कोई भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ता है तो श्री जी स्वतः ही उसकी कीर्ति को जगत के अंदर विस्तार कर देती है। जीत विषम संसार कीर्ति जग विस्तरे। उसे अपना बताने की आवश्यकता नहीं पड़ती। भाई मैं आपको एक बात कह दूं, हम यहाँ पर आते हैं, आप यहाँ पर कहते ही हो, आप यहाँ पर कहते हो, क्या हम यहाँ पर कह कि मैं कहता हूँ कि आप यहाँ पे ये करो, वो ऐसा करो, वैसा करो, आप मुझे ऐसा करो या मुझे ऐसा करो। ये श्री जी ने कृपा ही तो करी कि आज आप यहाँ पर आपको भाव मिलता है, आप आते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें श्री जी अपना भाव स्वतः ही बढ़ा देते। जीत विषम संसार कीर्ति जग विस्तर विस्तरे, सब जग विमल कीर्ति, साधु संगति ना टरे, और वास वृंदा विपिन पावे, प्यारी राधिका जो कृपा करे। वास वृंदावन का वास मिलता है, श्री स्वामिनी जी की कृपा मिलती है। पर प्रारंभ कहाँ से किया? जय जय श्री हरिवंश नाम गुण गाई है। और मेरे आचार्य ने तो दृढ़ता के साथ इस नाम को जपा है, दृढ़ता के साथ। श्री नावादास जी महाराज जब लिखते हैं ना, लेखनी जब प्रारंभ होती है श्री नावादास जी महाराज की, श्री नावादास जी महाराज कहते हैं, साधो जी राधा चरण प्रधान, हृदय अति सुदृढ़ उपासी, साधो जी कुंज केली दंपति, जहाँ की करत खवासी। कल से ना एक बार हम नवीन प्रारंभ करेंगे। जो जन पहले आ जाते हैं, मंगलगान तो होता ही है 10 बजे, उससे पहले जो जन आएगा वो श्री महाप्रभु के वो ये जो छंद है ना, ये जो, क्योंकि हरिदासी संप्रदाय में आज भी जब कोई सत्संग प्रारंभ किया जाता है ना, तो सबसे पहले स्वामी श्री हरिदास जी महाराज का वो छंद गाया जाता है, वो छंद गाया जाता है। उसी प्रकार ही मैं भी ये चाहता हूं कि हम भी यहाँ से तो हरिवंश महाप्रभु का वो छंद गाएं, श्री राधा चरण प्रदान, ताकि आपको पता तो लगे कि कौन है मैं, हमारे आचार्य कौन है, जिनका हम यहाँ पे उत्सव मना रहे हैं, जिनके कारण हम हैं भाई, जिनके हम चाकर हैं। चाकर राखो, चाकर राखो, चाकर राखो री, श्याम मोहे चाकर राखो री, हरि जी मोहे चाकर राखो जी। तो हम ये भी गाएं, हम इस भी भाव का प्रारंभ करें। तो देखो मैंने कहा ना कि जीत विषम संसार कीर्ति विस्तर, वृंदावन का वास मिले, श्री स्वामिनी जी की कृपा मिले, पर किसकी कृपा से? नाम गुण गाए हैं। और जहां से मैंने भाव आज का प्रारंभ किया, सेवक जो महाराज क्या है, गुरु है, और सेवक जो महाराज का वाणी का चिंतन करो, इस हृदयंगम करो, इसे कंठस्थ नहीं से हृदयस्थ करो। और इसमें एक बात आती है जिस सेवक वाणी के अंदर, काचे धर्मी और पाके धर्मी, शीत काचे धर्मी प्रकरण और शीत पाके धर्मी प्रकरण, इसे समझो।
उसे जानो, उसे पहचानो। क्या मेरा कच्चा धर्म है? कौन है तो कुछ नहीं मिला, मिला कुछ नहीं, कोई वस्तु नहीं जानते, कोई नहीं पहचानते, और चले हैं भाई संसार के अंदर। भाई हमसे बड़ा कोई हरिवंशी नहीं, हमसे बड़ा कोई हितोपासक नहीं। सेवक जो महाराज ने बड़े सीधे सीधे तौर पर लिखी हैं ये पंक्तियां। कौन काचे धर्मी है, कौन पाके धर्मी है। क्या लक्षण है कच्चे धर्मियों के? भाई मैं एक बात आपसे कह दूं, भक्ति करनी हो ना, एक बात मैं आपसे कह दूं, भक्ति करनी हो ना तो रियल करना, रील मत करना। अगर करनी है तो दर्शन करना, प्रदर्शन मत करना। तुम वृंदावन गए हैं, श्री जी को पता लगना चाहिए तुम वृंदावन गए हो, सारे संसार को नहीं पता लगना चाहिए कि तुम वृंदावन गए हो। तुम श्री जी के सन्मुख गए हो, श्री जी की नजर तुम पे पड़े, सारे संसार को मत पता लगे कि तुम श्री जी के पास गए हो। हम भी पहले ऐसे ही थे भाई, हम भी जाके संसार को बताते थे हम चले वृंदावन, हम चले ऐसे, हम चले वैसे। पर जिस दिन गुरु ने बता दिया, मैं आपको बताऊं, इस बार वृंदावन गए ना, और शायद पीछे 3-4 बार से भी एक भी फोटो कभी नहीं खींची वृंदावन के अंदर, केवल श्री जी की खींची हो तो खींची हो, अन्यथा वो भी नहीं खींची। क्यों? क्या आवश्यकता पड़ी है? आंखों के माध्यम से भगवान ने जो दिए हैं, ये जो चश्मे बोले, इसमें से देखो तो रियल भक्ति करना भाई, रियल भक्ति मत करना। नहीं अच्छी लगती है श्री जी को, थोड़ा सा तो स्वभाव जाना मैंने अपने गुरु का, आचार्य का। इधर महाराज जी आ रहे होते, आप मोबाइल पकड़ कर खड़े हो जाते हो। भाई उनके दर्शनों का सुख लो, वो श्री जी हैं, श्री जी चल कर आ रही है, इधर श्री जी दर्शन देने बैठे है। अखिल कोटि चूड़ामणि श्री स्वामिनी जी परम सुंदर अपने श्रीअंग पर वो सुंदर वसनांचल को धारण कर कर, सुंदर मोर पाग को धारण कर कर, श्री स्वामिनी जी राधा वल्लभ लाल जी श्रृंगारस माधुर्य सार सर्वस्व विग्रह वहां पे दर्शन करने, आपको दर्शन देने के लिए बैठे हैं, और आप क्या करते हो? उनका दर्शन करने के बजाय किसी और का करते हो। ये काचे धर्मी और पाके धर्मी के अंदर श्री सेवक महाराज ने प्रकट रूप के अंदर कहा। इसीलिए क्या करना है, क्या नहीं करना है, देखो जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं ना, तो अगर हमें कोई रोग होता है तो डॉक्टर कहते हैं कि भाई ये चीज़ खाना और ये चीज़ मत खाना, ये चीज़ खाओगे, ये चीज़ नहीं खाओगे, अगर ये चीज़ खा ली जो तुम्हें नहीं खानी चाहिए थी तो तुम्हारा रोग और बढ़ सकता है। अब किसी को हो डायबिटीज़ की बीमारी, शुगर की बीमारी हो, और डॉक्टर बोलते भाई शुगर मीठा नहीं खाना, और जीव खा ले मीठा तो क्या होगा? सब जानते हो क्या होगा। मीठा खाओगे तो क्या होगा? अपने जीवन से हाथ धोना पड़ेगा। उसी प्रकार ही संतों, रसिकों, वैष्णवों ने बताया क्या करना है और क्या नहीं करना है। भाई श्री जी सन्मुख खड़ी हैं, ये कोई विग्रह नहीं है, ये कोई मूर्ति नहीं है, साक्षात प्रियाजू खड़ी हैं, साक्षात प्रियाजू। तो मैं आपको निवेदन कर रहा था भाई, इस नाम को पकड़ो, इस नाम को अपने जीवन का धारण करो। और मैं तो इसीलिए आपसे कह रहा था कि भाई ये जो इस बार का ये जो आपको मिला है ना, ये जो हितोत्सव, जैसे श्री जी ने कहा ना कि आओ ललिता आज बधाई गाई हो, मेरे प्राणन की प्राण लड़ेती लड़ाई हो, और श्री स्वामिनी जो कहती है कि आओ सखियों मैं तुम्हें बधाई लुटाऊं, आओ सखियों मैं तुम्हें बधाई लुटाऊं, आज मेरा मन प्रसन्न है, मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। सखियां कहती मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ, आओ मैं तुम्हें बधाई दूं। श्री जी कहती हैं कि ये सखियों मैं तुम्हें बधाई देना चाहती हूँ। मैं तो इसी बात में श्री हितोत्सव के ऊपर श्री स्वामिनी जी के आगे झोली फैलाकर कहती हूँ कि हे स्वामिनी जी, और आप भी कहिए इस बात को कि हे स्वामिनी जी, कुछ देना ही चाहती हो तो क्या दो। श्री हरिवंश चरण शरणम, श्री हरिवंश चरण शरणम, श्री हरिवंश नाम रति पाई है। ये नाम के प्रति हमारी रति बढ़ जाए, ये नाम के प्रति हमारा विश्वास बढ़ जाए, ये नाम के प्रति हमारा सर्वस्व बढ़ जाए। हे स्वामिनी जी, हमारी झोली के अंदर ये हरिवंश नाम की आप क्या कर दो, दात डाल दो। हमारे जीवन के अंदर, हमारी झोली के अंदर ये श्री हरिवंश नाम का ये जो मोती है वो डाल दो। और भाई इस रस की दातार केवल श्री स्वामिनी जी हैं। केवल ये श्री हरिवंश नाम की प्रतीति किसकी कृपा से मिलेगी? ये श्री हरिवंश नाम की प्रतीति तो केवल श्री स्वामिनी जी की कृपा से मिलेगी।
केवल जब स्वामिनी जी कृपा करेगी तब श्री हरिवंश नाम के अंदर प्रतीति मिलेगी। इसलिए बधाई मांगो श्री जी से। ये जो उत्सव है ना, माधव मास ग्यास उजियार, ये जो माधव मास है अभी छठी तक, परसों छठी है हरिवंश महाप्रभु की, छठी तक तो श्री जी के हृदय का आनंद। और भाई मैं आपको कह दूं, इस समय निकुंज के अंदर श्री स्वामिनी जी अति उदार हैं। इस समय उस नवनिवृत्त निकुंज के अंदर श्री स्वामिनी जी अति उदार हैं, और इतनी उदार हैं, इतनी उदार है, याचक जन सब किए अयाची। जो उनके पास जो चीज की याचना लेकर जाता है, श्री स्वामिनी जी उनको वही याचना देती, वो फल देती हैं, वो वस्तु देती हैं। इस समय श्री जी अपने संपूर्ण वैभव को खोलकर श्री नवनिवृत्त निकुंज के अंदर विराजमान है। ये बात मैं आपको कह रहा हूं, मेरी बात को मानो। इस समय स्वामिनी जी अपने संपूर्ण वैभव को लेकर बैठी हैं, और स्वामिनी जी के उस वैभव को जान जाओ। मांग लो श्री स्वामिनी जी से, श्री हरिवंश नाम रति पाई हैं, श्री हरिवंश नाम रति पाई हैं, श्री हरिवंश चरण शरणम। हे लाडली जू, मेरी झोली के अंदर श्री हरिवंश नाम की भिक्षा डाल दीजिए। कहकर देखना भाई, मत मांगो संसार का, मत मांगो धन धान्य, इस समय मत मांगो। इस समय श्री स्वामिनी जी देने बैठी हैं, मांग लो मांग लो मांग लो। मैं त्रिवाचा करके कहता हूं, मांग लो मांग लो मांग लो, श्री स्वामिनी जो आपको दे देगी। ये हित उत्सव आपके जीवन का सबसे मंगल हित उत्सव बन जाएगा। ये हित उत्सव में आपको वस्तुतः पता लगेगा, कौन मेरे श्री हरिवंश, कैसे मेरे श्री हरिवंश, कैसे मेरे आचार्य, कैसे मेरे महाप्रभु। ऐसा आनंद ना देखा ना होगा। ऐसा आनंद हृदय के अंदर आएगा ना, फिर हृदय कुंज के अंदर जब महाप्रभु विराजमान हो जाएंगे ना भाई, फिर तो बस, अरे लोगों तुम्हारा क्या, ये मैं जानूं या मेरा पी जाने, मेरा खुदा जाने, मेरे गुरु जाने, मेरे आचार्य जाने। फिर नहीं देखने का मन करता किसी को, फिर नहीं किसी से बात करने का मन करता। सबसे पहले क्या करना है, मैं इस समय कहा ना, आज स्वामिनी जी के पास जाना, श्री हरिवंश नाम सुनाना। परसों तक श्री जी ने पट खोल के रखे हैं, छठी तक, दसूठन तक वैसे तो खोल के रखती हैं, पर छठी तक तो श्री जी अपने बस में नहीं है, अपने बस में नहीं है। अब तो सहचरियां भी नहीं रोकेंगी, अष्ट सखियां भी नहीं रोकेंगी। नहीं तो ललिता सखी जब कोई मुक्ति भुक्ति कुछ मांगने जाती है ना, और स्वामिनी जी देना चाहती है, तो कई बार तो ललिता सखी रोक देती है, नहीं स्वामिनी जी नहीं, अभी ये जीव इस काबिल नहीं है। इस समय तो सहचरियां भी आनंद के अंदर हैं। इस समय सहचरियों के हृदय का प्रेम भी नहीं समाता, और हमारी श्री जी का तो वैसे ही नहीं समाता। कल कहा ना कि जब ललिता सखी ने ले ले श्री हरिवंश तो के आशीष दूं, और इस समय तो श्री हरिवंश महाप्रभु को ललिता सखी भी आशीष देती है। तो इस समय लूट लो, मौज लगी हुई है इस समय लूट लो इस नाम को, इस नाम की कृपा को, इस नाम की खुमारी को लूट लो। और नाम की खुमारी को लूटना अर्थात श्री जी से श्री हरिवंश नाम का धन मांग लो, मांग लो। मैं आपको वस्तुता कहते आया हूं भाई, मैं वस्तुता आपसे बड़ी बार कहते आया हूं, जैसे चौकीदार होता है ना, वो नित्य प्रति कहते हैं जागते रहो जागते रहो जागते रहो। उसी प्रकार ही मैं आपको नित्य प्रति कहता हूं, आप संसारी जीव नहीं हो, नहीं हो आप संसारी जीव, नहीं हो आप इस संसार के रहने वाले। आप उस नवनिवृत्त निकुंज की सखी हो, आप उस नवनिवृत्त निकुंज की सहचरी हो सकता है किसी कार्य के दंड के स्वरूप के अंदर श्री जी, श्री सखी ने, किसी ने कहा हो कि चलो तुम्हें दंड के स्वरूप के अंदर इस धराधाम के अंदर आना है। नहीं होती सखी, नहीं होती सहचरी, तो नहीं आज ये यहाँ पर हम उत्सव लगे होते, ये 60 65 70 80 जन यहाँ पर बैठे होते। हो आप श्री जी की सहचरी, पहचानो, आप अपने वस्तुता स्वरूप को भूल गए। हनुमान जी वही थे जिन्होंने बाल रूप के अंदर वो सूर्य को अपने मुख के अंदर धारण करके रखा था, और वही हनुमान जी जो 100 योजन का समुद्र देखते कहते मैं नहीं कर सकता, मैं पार नहीं कर सकता। और जामवंत जी कहते हैं कि नहीं हनुमान जी तुम वही हो जिसने एक छलांग के अंदर वो सूर्य को अपने मुख के अंदर डाल दिया था। और जामवंत के वचन सुने रघुपति हृदय अति बात। वो जामवंत के शब्दों को सुना, हनुमान जी जान गए, वो अपनी शक्ति को पहचान गए, और सारा संसार जानता है कि एक छलांग के अंदर कैसे पार कर दिया, कैसे पहुंच गए उस स्थान के अंदर। क्या था
क्या था वो? अपने वास्तविक स्थिति का बोध ही तो था, अपने वास्तविक स्वरूप का बोध ही तो था। तो उत्सव तो भाई मनाते रहेंगे, दिन तो सरकते 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 जा रहे हैं, समय तो निकलता 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 जा रहा है। भाई पहचान जाओ अपने स्वरूप के अंदर, कौन हो आप, क्या है आपका स्वरूप। यहां पे तो हो सकता है कोई दाढ़ी वाला हो, कोई साड़ी वाला हो, कोई कैसा हो कोई कैसा हो, पर उस नवनिभृत निकुंज के अंदर तो सारी सहचरियां हैं, सारी चंद्रिका को धारण करके बैठी हैं, सारी सुंदर वो 16-16 षड़ श्रृंगार करके बैठी हैं, वो सुंदर पीत वस्त्र पहनकर बैठी हैं, वो सुंदर अंगराग लगाकर बैठी हैं, वेणु गुंथन करके बैठी हैं, गजरा लगाकर बैठी हैं। सारी सखियां भी वहां पर श्री जी समान प्रिय हैं, स्वामिनी जी के समान सुंदर हैं। आपका भी तो वास्तविक स्वरूप वही है, किंतु क्या हुआ ना, पवन है, माया की ऐसी पवन है, भूल गए अपने उस वस्तुता, उस स्वरूप को छोड़ दिया आपने। पर जपो नाम, नाम निर्मल करेगा, फिर अपने वास्तविक स्वरूप को जान पाओगे, फिर रोओगे प्रभु से। मैंने कहा ना, अभी 6 दिन के लिए हित उत्सव से छठी तक तो श्री जी खोल कर बैठी अपने संपूर्ण चीजों को। मांग लो भाई, मांग लो। महाप्रभु का प्राकट्य हुआ। देखो बात ऐसी है, कथा तो चलती रहेगी, सिलेबस तो कंप्लीट होता रहेगा, बट टीचर की काबिलियत किसमें है कि सिलेबस करवाने से पहले वो बच्चे को ऐसा तैयार करे कि जब वो सिलेबस करवाया जाए ना, वो उसके नस नस में बस जाए। ये होता है कि वो टीचर अच्छा है। ये नहीं कि एक एक लाइन पढ़ी और बताया, अच्छा महाप्रभु ने ऐसा किया, महाप्रभु ने वैसा, नहीं, ऐसा नहीं। उसी प्रकार ही मैं तो खुले तौर पर लेके बैठा हूं, मेरे श्री जी कृपा करें, मैं तो 1 महीने चरित्र चलाऊंगा ये हरिवंश महाप्रभु का। क्यों? क्योंकि मैं इस रस से बाहर नहीं जाना चाहता। जिसे सुनना होगा वो आएंगे, मैं तो बड़ी भीतर तक जाऊंगा, और मैं तो प्रत्येक रास्ते पर, प्रत्येक मोड़ पर आपको बताते जाऊंगा, भाई ऐसा करना, ऐसा करना। मैं तो 1 महीने से पहले नहीं मैं छोड़ता आपको, महीने तक तो मैं आपको महाप्रभु के भाव में बताते चलता जाऊंगा महाप्रभु के बारे में। मुझे अतिशय प्रिय है, मैं पहली बार इस चरित्र को बड़े विस्तार से कर रहा हूं, और मुझे पता है संग से जो भाव निकल के आता है ना, देखो भक्त ही प्रभु की लीला को प्रकट करता है। और कई बार मैं अकेला बैठा हूंगा ना, हो सकता है मुझे वो महाप्रभु की लीला ना दिखे जो हुई थी वस्तुतः, पर आप में से कोई ऐसा जिज्ञासु हृदय हो जो महाप्रभु की उस लीला का चिंतन करना चाहता है। हो सकता है महाप्रभु मेरे अंदर बैठकर मुझे प्रेरणा देकर वही बात कह दे, हो सकता है। तो भाई यहां से जो संकीर्तन किया जाता है ना, मैं आपको सत्य कहता हूं, मेरे सन्मुख मेरी श्री जी मेरे गुरुदेव हैं, मैं आपको सत्य कहता हूं, मैं कोई सोच विचार कर नहीं आता, मैं कोई सोच कर कुछ लिख कर कोई कुछ नहीं आता। मैं यहाँ पर जो श्री जी प्रसाद देती है ना, और भाई मैं आपको एक बात बता दूं, आप में से कोई रसिक हृदय का ही कोई प्रश्न होता होगा, या आप में से कोई रसिक हृदय का ही कोई भाव होता होगा कि जिस हृदय के भाव को श्री जी इस सत्संग के तौर पर यहाँ पे देती है। क्यों? क्योंकि आपके और मन की मेरे की तार भी तो एक ही है। आपको क्या लगता है भाई, आपका प्राकट्य भी श्री जी के श्रीअंग से ही हुआ है, और मेरा प्राकट्य भी श्री जी के श्रीअंग से ही हुआ है। मैं कोई अलग दुनिया से नहीं आया। सहचरियों के हृदय के अंदर, श्री स्वामिनी जी के हृदय के अंदर प्रकट हुआ भाव श्री सहचरियों के हृदय के अंदर आता है, और सहचरियों के हृदय के अंदर से भाव जो है, एक सहचरी के हृदय के अंदर आया भाव दूसरे सहचरी के, तो कोई तो है जो आपके हृदय के भाव को मुझ तक पहुंचाता है, और मेरे हृदय के भाव के अंदर आकर कोई है तो है कि मुझे उस प्रश्न का उत्तर ही तो देता है। इसीलिए मैं आपसे कहता हूं भाई, इसीलिए कहता हूं, अधिक से अधिक इस नाम के जप को करो, अधिक से अधिक नाम को, भाव को पकड़ो। तो चर्चा तो चल रही थी कि महाप्रभु का प्राकट्य हुआ, प्रकट हुए हरिवंश चंद्रजू रसिकन प्राणाधार। रसिक को प्राण को आधार देने के लिए
और उस बात को बताने के लिए विपिन वीथियों की डगर जिनने डाली, दिखाई प्रणय की अनूठी प्रणाली। जहाँ शाम श्यामा से मिलने की राह, वहाँ से विरह भी थी जिनने निकाली, जिन्होंने प्रणय को सजाया संवारा, उन्हीं व्यास नंदन की जय बोलते। और मैं नित्य प्रति ये भाव गाता हूँ और नित्य प्रति इस भाव का चिंतन भी करता हूँ, और नित्य प्रति इस भाव को चिंतन करते करते मैं आपको भी इस बात का स्मरण कहलाता हूँ। कैसे है मेरे आचार्य कि शरण जिसको दे दी हृदय से लगाया। भाई लोग चरणों से लगाते हैं, चरणों से लगाते हैं कोई तारा, जिसको समझ अपना बनाते हैं तो चरणों से लगाते हैं, पर आचार्य कैसे हैं? चरणों से नहीं लगाया, शरण जिसको दे दी हृदय से लगाया, और उठाकर जगत से विपिन में रमाया। और भाई मैं तो ये कहूँगा धीरे धीरे संसार से विषय कटेगा। हटाकर विषय पंख को धीरे धीरे, प्रियालाल के प्रेम सर में नवाया। और जिन्होंने हम सब ने नाता निभाया, उन्हीं व्यास नंदन की जय बोलते हैं। जिन्होंने हमें प्यार करना सिखाया, उन्हीं व्यास नंदन की जय बोलते हैं। तो आचार्य का प्राकट्य हुआ, और जैसे ही आचार्य का प्राकट्य हुआ मानो सारे तो ऐसे कह रहे हैं, आज तो सारे बादग्राम के अंदर, आज तो सारे बादग्राम के अंदर मानो ऐसा लगा आज वो प्राकट्य किसी और के घर नहीं, आज तो वो प्राकट्य हमारे घर हुआ हो। आज तो मानो वो लाला हमारे घर हुआ हो, आज वो लाला हमारे पास हुआ हो। घर घर तोरण वंदनवार, घर घर प्रति चित्र ही दरबार, पंच शब्द घन बाजिए। और जब आचार्य का प्राकट्य हुआ, घर घर दान पति ग्रह होई, घर घर प्रति निर्तत सबको, घर घर मंगल गाई है। निर्जल सजल सरोवर भय, उखटे वृक्षण पल्लव नए, धय सकल सुख सबन के, असन शयन सुख नित नित नए, अन्य सुकाल चहु देश भय, भय अशुभ सब विषय के, मलेच्छ सकल हरि जस विस्तरहि, परम ललित वाणी उच्चरहि, करहि प्रजा पालन सब, अपनी ही अपनी रुचि बस बास, जस वर्णो हरिवंश विलास, श्री हरिवंश ही गाय। बड़ी विचित्र घटना घटी, आचार्य के प्रकट होने से बड़ी विचित्र घटना घटी। अब बोले घर घर सब जीवों ने दान देना प्रारंभ कर दिया।
सभी जीवों ने। देखो मैंने कहा ना कि श्री जी लुटा रही हैं भाई, श्री जी लुटा रही हैं। देखो श्री जी लुटा रही हैं, इसका प्रमाण कहाँ से मिलता है? वो वृंदावन बासी भी लुटा रही हैं। और देखो बात चल रही थी किसकी? श्री जी की। और आ गई कौन? बरसाने वाली। आ गई कौन? बरसाने वाली। बात महाप्रभु बोले, महाप्रभु खींच कर ले आए बरसाने वाली को, बोले ऊंची अटारी वाली को। क्या है ये? प्रेम ही तो है भाई, ये प्रेम प्रदर्शित करता है, ये हरिवंश नाम की महिमा है। जहां हरिवंश नाम होगा श्री जी को आना ही पड़ेगा, और ये सत्य है। जहां हरिवंश नाम होगा वहां श्री जी को आना ही पड़ेगा। तो जहां श्री जी होंगी वहां श्री हरिवंश होंगे ही होंगे। तो आचार्य का प्राकट्य हुआ। कहते जिस प्रकार भागवत जी के अंदर श्री भागवत जो शुक्र उच्चरी, जैसी विधि जो व्यास विस्तरी, करी नंद जैसी होती। जिस प्रकार श्री ठाकुर जी के प्राकट्य उत्सव के अंदर, श्री ठाकुर जी के प्रकट होने के अंदर, जिस प्रकार श्री नंद बाबा ने उस गोकुल के अंदर ये पावन नंद उत्सव का गान किया था, उसी प्रकार ही श्री स्वामिनी श्री व्यास मिश्र जी महाराज ने महाप्रभु श्री हरिवंश जी महाराज के प्रकट होने के ऊपर उसी प्रकार ही का उत्सव किया। भैया हो अद्भुत मंगल आज, प्रगटे गुरु हरिवंश चंद्रवर, रसिकन के सिर ताज। भैया हो अद्भुत मंगल आज। जिसे कहते हैं ना, एरी बीर बाजत बाद बदाई, एरी बीर हो सुनिए अब आई। आहा, एरी बीर बाजत आज बधाई। आज तो बादग्राम के अंदर क्या है? बधाई गाई जा रही है, पंच शब्द में लगाई है। महाप्रभु के प्राकट्य होने में चहु और जय हो, लाला भयो है, लाला भयो है, लाला भयो है, ऐसा सुंदर जय जय घोष होने लगा। किंतु एक बात घटना घटी। प्रकट तो हुआ नहीं, किंतु लाला रोया नहीं। लाला रोया नहीं, आंख नहीं खोलता, रोया नहीं। नब्ज चल रही थी, किंतु नेत्र श्री महाप्रभु ने नहीं खोले। जब प्रभु श्री राम जी का प्रकट हुआ ना, तो जब कौशल्या मैया ने कहा, भाई प्रकट कृपाला दीन दयाला, कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी, मणि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी। उस समय श्री कौशल्या मैया ने कहा कि भाई आप चतुर्भुज रूप को छोड़ दो, है ना, तो आप बालक बन जाओ। और कहते हैं कि श्री रघुनाथ जी ने कहा कि हे माँ, जब मैं बालक बन जाऊंगा तो आपको प्रसन्नता होगी? तो माँ ने कहा कि माँ को तो यही प्रसन्नता होती है कि जब नवीन बालक का जन्म होता है और जब उसकी वो रोने की वो किलकारी सुनती है, माँ की प्रसन्नता को कोई जाहिर नहीं कर सकता। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? तो मैया ने कहा आपको रोना पड़ेगा। तो प्रभु ने कहा कि माँ ये क्या बोलती हो, मुझे रोना पड़ेगा? माँ ने कहा देखो, वात्सल्य का सुख तो यही है, मातृत्व का सुख तो यही है, आपको रोना पड़ेगा। तुलसी बाबा कहते हैं, सुनी वचन सुजाना, रोदन ठाना। और जब रोदन ठाना, जब वचनों को सुना, वो रोना प्रारंभ कर दिया। तब सारे संसार को पता लगा, होई बालक सुरभूपा। सुन वचन सुजाना, रोदन ठाना, वही बालक सुरभूपा। ये चरित जुगावही, हरिपद पावही, तो ना बरहि भवकूपा। तो सुनि वचन सुदाना, रोदन ठाना, अर्थात वो बालक जब रोता है ना, तो माँ को प्रसन्नता का अनुभव होता है। किंतु तारा रानी प्रसन्न नहीं हुई। क्यों? क्योंकि बालक हरिवंश रोया नहीं। तो बालक श्री हरिवंश आज रोए नहीं। श्री व्यास जी महाराज ने बड़े बड़े वैद्यों को बुलाया, ब्रजवासी बूढ़े गोपों को बुलाया, देखो दाइयों को बुलाया कि देखो देखो बालक रोता क्यों नहीं है, बालक रोता क्यों नहीं है। सभी ने नाड़ी को देखा, शरीर को देखा, नासिका को देखा, सब कुछ साधारण सा था। बालक पूर्णतः स्वस्थ भी था, शरीर भी महाप्रभु का सुंदर स्वस्थ था, किंतु बालक आंख नहीं खोलता, बालक मुख से कुछ कहता नहीं। अब क्या करें, अब क्या करें? इधर वहां पे सिकंदर लोधी को पता लगा कि
श्री व्यास मिश्र के घर के अंदर, श्री बादग्राम के अंदर ही, उस वट वृक्ष के नीचे ही माता तारा रानी ने एक सुंदर बालक को प्रकट किया है, उनका जन्म हुआ है। बादशाह ने कहा कि जितना भंडार लुटा सकते हो आप लुटाइए, हम यहाँ पर बैठे हैं भंडार को लुटाने के लिए, जबकि उसकी आवश्यकता नहीं पड़ी। श्री व्यास मिश्र जी के पास अपना ही धन काफी था। कुछ ब्रजवासी को, कुछ वृंदावन से कुछ ब्रज जनों को पता लगा कि राजा के कोई राजगुरु हैं जिनके पुत्र का प्रकट बादग्राम के अंदर हुआ है। तो वृंदावन से कुछ गोपियां उस बालक का दर्शन करने के लिए, राजगुरु का आशीर्वाद लेने के लिए कहाँ पहुंची? श्री बादग्राम के अंदर पहुंची। और श्री वृंदावन की गोपियों को तो सहज ही स्वभाव है, गोप का भी और गोपियों का भी। अब वृंदावन की गोपियों का सहज स्वभाव क्या है? जब जिससे भी मिलती है तो क्या बोलती है? राधे राधे, राधे राधे। वृंदावन में राज चले, बोले बरसाने वाली का। वृंदावन में तो किसका नाम चलता? बोले ठाकुर ठाकुर नाम नहीं चलता। बिहारी जो नहीं बोलते यहाँ पे। वृंदावन का तो रिक्शे वाला भी राधे राधे, ठेले वाला भी राधे राधे, चलने वाला भी राधे राधे, खाने वाला भी राधे राधे और खवाने वाला भी राधे राधे। वृंदावन के अंदर तो राधा नाम की मस्ती है भाई। अब तो गई वो गोपियां दर्शन करने के लिए। व्यास मिश्र जी को प्रणाम किया। व्यास मिश्र ने कहा देखो बालक को देखो। और वो गोपियां, वो बूढ़ी सी गोपियां और बालक को देखकर कहती है बालक, ये बालक। बोले बेटा, बोले राधे राधे। और जैसे ही एक वृंदावन की गोपी ने कहा बेटा बोल राधे राधे, और जैसे ये बोला हरिवंश महाप्रभु ने किलकारी मार के बोला राधे राधे, और महाप्रभु ने अपने नेत्र खोले और महाप्रभु ने मुख से पहली बार हंस के सबको वो सुंदर मुख छटा के दर्शन किए। अब तो तारा रानी को पता लग गया, और जितनी बार वो गोप कन्याएं बोलती राधे राधे, अब तो महाप्रभु हाथ खिलकाते राधे 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 राधे। महाप्रभु तो ऐसा करते, क्यों ना करते भाई। महाप्रभु का तो क्या है, सर्वस्व श्री राधा नाम है, सर्वस्व महाप्रभु का राधा नाम। अब तो तारा रानी को पता लग गया बालक को प्रसन्न कैसा करना है। वो तो गोप बालिका चली गई, वो तो गोप कन्याएं चली गई, वो गोप माताएं चली गई। अब तो नित्य प्रति जो कोई भी आता हरिवंश महाप्रभु के दर्शन करने के लिए, वो कुछ और करता तो करता, किंतु सबसे पहले क्या कहता है बेटा बोल राधे राधे। और जैसे वो राधे राधे बोलता और बालक हरिवंश तो प्रेम से भरकर लौट जाते महाप्रभु। इस प्रकार महाप्रभु ने सबसे पहले अपने नेत्रों को खोला। उसी प्रकार ही, उसी समय ही श्री व्यास जी महाराज ने छठी उत्सव किया। 6 दिन के हुए महाप्रभु, फिर से पुनः उत्सव मनाया गया, सुंदर सा उत्सव मनाया गया। पुनः दान दिए गए, सबको सुंदर सुंदर वस्त्र आभूषण गौ माता का दान दिया गया। सब कुछ जो है श्री व्यास मिश्र जी ने पुनः वैसा ही किया। जब महाप्रभु 10 दिन के हुए, उस समय श्री महाप्रभु के पिता श्री व्यास मिश्र जी ने कुछ ब्राह्मणों से कहा कि देखो इस समय वो अपने पुत्र का नामकरण संस्कार करना चाहते हैं, तो आप सभी श्री महाप्रभु के दसूठन के दिन अर्थात 10वें दिन, जिस समय ये बालक 10 दिवस का हो जाएगा, आप यहाँ पर आकर श्री बालक का नामकरण कर लीजिए। सभी ब्राह्मण, जितने भी उस समय देश के बड़े बड़े ब्राह्मण थे, श्री व्यास मिश्र जी ने सभी ब्राह्मणों को श्री बादग्राम के आने का न्योता दिया। 10वें दिन सभी ब्राह्मण जो हैं बादग्राम के अंदर आए हैं। उसी वट वृक्ष के नीचे बड़ा सुंदर सा स्वस्ति वाचन हुआ। ओम शांति अंतरिक्ष शांति, पृथ्वी शांति, रापो शांति, वनस्पति शांति, विश्वेदेवा शांति, ब्रह्म शांति, सर्वगुणम शांति। सब सुंदर सुंदर स्वस्ति वाचन हुआ, सुंदर मंगल गीत गाए गए। और सभी, बड़ा विचित्र घटना घटी, सभी ब्राह्मणों ने एक निष्ठ होकर एक स्वर के अंदर स्वस्ति वाचन करने के उपरांत कहा इस बालक का नाम होगा हरिवंश। सब बालकों ने, सब ब्राह्मणों ने एक साथ कहा कि इस बालक का नाम होगा हरिवंश। बोलिए महाप्रभु श्री हरिवंशंजू महाराज की जय। और बड़ी सुंदर बात यहाँ पे रसिकन कहते हैं, नामकरण उदरण भयो बाध बटे स्वरमूल,
मनुआ आनंद उमग रयो, सब हिनके मन फूल। अब सबके हृदय का आनंद होता नहीं। पहले तो कोई कुछ कहता था, कोई कुछ कहता था, अब तो सभी को पता लग गया इस बालक का नाम श्री हरिवंश है। मनुआ आनंद उमग्यो नयो, सब हिनके मन फूल। हरि राधा, हरि राधा रत्नव वैशख यवतंस, सखी सुख संपट मनोललित नाम हरिवंश, ललित नाम हरिवंश। उस समय समस्त रसिकों ने, ब्राह्मणों ने कहा, ह अक्षर में हरि बसे और रामे राधा नाम, वह अक्षर वृंदा विपिन, सहचरी अभिराम, सहचरी। सभी ब्राह्मणों ने मंगल आशीष दिए और बालक भी दिव्य है। ये हरि, राधा और वृंदावन और समस्त सखियों का समूह है, इसलिए सारा संसार आज से, और ये सारे संसार के अंदर प्रियायु के यश को प्रकट करने के लिए आया है। ये समस्त संसार के अंदर गूढ़ रहस्यों को प्रकट करने के लिए आया है। जो गूढ़ रहस्य नवनिवृत्त निकुंज का वो जो रहस्य है, वो जो ब्रह्म आदि भीष्म मुख्य आदि भक्तों के लिए भी दुर्लभ है, वो ऐसे रस को प्रकट करने के लिए संसार के अंदर आया है। और ये साधारण जीव नहीं है, ये ह के रूप के अंदर, इसके अंदर महाप्रभु इन हरिवंश के ह अक्षर के अंदर हरि है, अर्थात हरि अपने संपूर्ण 16 कलाओं के संग इनके अंदर विराजमान हो गए। र अर्थात राधा, हमारी निकुंजेश्वरी, प्राणेश्वरी, क्रियेश्वरी, मखेश्वरी, रास रासेश्वरी, शिलाड़लीजू अपने संपूर्ण वैभव के साथ, अपने प्रेम के साथ श्री हरिवंश नाम के र अक्षर के मध्य विराजमान हो जाएगी। वृंदावन अपने समस्त निकुंजों के साथ, वृंदावन अपने समस्त प्रेम वैभव के साथ, वो त्रिविध रोचक तरबीर सही जो के साथ, ये वृंदावन अपने संपूर्ण वैभव के साथ वह अक्षर के अंदर विराजमान हो जाएंगे। और सखियों का प्रेम, सखियों की सेवा, सखियों का वात्सल्य और सखियों का प्रेम दान करने का वो भाव, ये श अक्षर के अंदर करके ये संपूर्ण रस वैभव, ऐसा बालक ना कभी सृष्टि के अंदर हुआ ना कोई होगा। और संपूर्ण जगत को मोहने के लिए मोहनी तिथि को चुनने वाला ये हरिवंश महाप्रभु का प्राकट्य हुआ है। सारा संसार आज से इसे श्री हरिवंश नाम से जानेंगे। बोलिए श्री हरिवंश नाम की जय, बोलिए श्री हरिवंश नाम की जय, बोलिए श्री हरिवंश नाम की जय। इसीलिए आज का जो भाव था वो मैंने इसी कारण से नाम की भाव को प्रकट करते हुए कहा था कि ये नाम केवल साधारण नहीं है भाई। ह अक्षर में हरि बसे, र में राधा नाम, वह अक्षर वृंदा विपिन, सहचर्य विराम। श्री स्वामिनी जी वो निकुंज निकुंजेश्वरी का, वो जो प्रेम प्रियेश्वरी का, वो रासेश्वरी क्रियेश्वरी, वो प्राण माकेश्वरी, वो रास रासेश्वरी वृंदावनेश्वरी, वो बरसाने वाली का वो जो प्रेम है ये वह अक्षर के अंदर है। वो ठाकुर जी का जो प्रेम है, जो अटकेलियां है, जो नम्रता है, जो विलासता है, वो जो प्रेमता है, जो अद्भुतता है, वो सुकुमारिता है, वो जो कोमलता है, वो सारा ख अक्षर के अंदर विराजमान है। वृंदावन का संपूर्ण वैभव वह अक्षर के अंदर, और सहचर्यों का प्रेम तो शो अक्षर के अंदर करके ये है। इसीलिए कल इसी बात का संकल्प लिया गया था, हम श्री हरिवंश नाम की माला को करेंगे। देखो भाई, अभी श्री हरिवंश नाम की माला को करो, फिर धीरे धीरे राधा वल्लभ श्री हरिवंश को भी करेंगे, किंतु अभी श्री हरिवंश नाम की माला को करो। पहली सीढ़ी ये है। और राधा वल्लभ श्री हरिवंश में जो राधा है वो भी तो इसी का ही है, वो भी तो यही है, र अक्षर में वही है। इसीलिए कोई घबराने की बात नहीं है। सो दृढ़ता इसी में बढ़ेगी, श्री जी की प्रसन्नता मिलेगी भाई आपको, इससे श्री जी की प्रसन्नता मिलेगी, गुरुदेव की प्रसन्नता मिलेगी। लिखवा कर मेरे को खाली कागज पे चाहे आप सिग्नेचर करवा के लिख लो, ये नाम को श्रृंगार बनाओ और बताओ आज कितने जनों ने ये नाम जो है हाथ खड़ा करके मुझे बताइए कितने जनों ने ये श्री हरिवंश नाम की माला करी है। देखो कल हमने कहा था केवल 16-17 जनों ने ये माला करी है, 19 जन हो गए, 22 हो गए, 24, 25, 26, 27, कल भी 80 जन थे और 80 जनों के अंदर केवल 27 जनों ने, बहुत बड़ी बात है। या तो मैं कहने वाला नहीं बना, मैं आपको बताने वाला नहीं बना,
या तो मेरा आना यहाँ पे व्यर्थ था, या मेरा कहना व्यर्थ था, या आपके वो पात्रता में वो भाव नहीं थे, आपके हृदय रूपी पात्र के अंदर वो भाव नहीं था। आप इस माला को, भाई कथा ऐसे नहीं सुनी जाती, फलीभूति नहीं होती, कुछ दक्षिणा देनी पड़ती है भाई, कुछ देना पड़ता है व्यास को, कुछ देना पड़ता है, जो कथा कह रहा है उसे कुछ देना पड़ता है। और मुझे आपसे कुछ धन नहीं चाहिए, मैं आपसे बस यही कहता हूं, मुझे इस दक्षिणा के रूप के अंदर आपसे क्या चाहिए, इस श्री हरिवंश नाम की आप माला करें, मुझे यही चाहिए, मुझे और आपसे कुछ नहीं चाहिए, मुझे आपसे किसी चीज को पाने की इच्छा नहीं है। मैं बस ये चाहता हूं आप श्री हरिवंश नाम की माला करें। मैंने केवल 10 माला आपसे कही थी, भाई माला मैं नहीं कर सकते, काउंटर पे ही कर लीजिए, किंतु करिए तो सही। हाथ खड़ा करके बताइए कि आज से हम संकल्प लेंगे कि हम इतनी माला करेंगे। है कोई कि आज से हम श्री हरिवंश नाम की सतत जप करा करेंगे, हम माला करेंगे, चाहे मैं एक ही करूंगा किंतु मैं करूंगा। आज से है कोई ऐसे जन? देखो अभी भी 68 जन हैं, 68 जन हैं, और हाथ कितने खड़े हैं भाई? 39, 40, 42, 44 नहीं, बहुत गलत बात है। इसीलिए भाई कर लीजिए इस चीज को। मुझे आपसे किसी चीज की इच्छा नहीं है, मुझे आपसे किसी और चीज को पाना नहीं है भाई, मुझे तो यही पाना है कि जहां हमें जाना है ना, अगर श्री जी कृपा करे, अपने गुरु की कृपा से अगर मैं पहुंच रहा हूं ना, तो आपकी उंगली पकड़कर आपको भी वहां तक लेके चले जाऊं, बस इतनी सी बात है। आपसे मुझे कोई कुछ नहीं चाहिए, मुझे आपसे कोई धन नहीं चाहिए, मुझे आपसे कोई कुछ नहीं चाहिए, मुझे आपसे मिलना भी नहीं है, मैं सत्य कहता हूँ, मुझे मिलने की भी कोई इच्छा नहीं है, किंतु मैं बस यही चाहता हूँ आप केवल नाम जप करिए, श्री हरिवंश नाम को अपने हृदय के धारण करके रखिए। बस ये ऐसा पारसमणि है, ये एक नाम ऐसी पारसमणि है जो आपको स्वर्ण नहीं बनाएगी स्वर्ण, ये आपको भी पारसी बना देगी, ये आपको भी पारसी बना देगी। और मेरा जो संकल्प था ना भाई, इस संकल्प को मेरा साथ दीजिए, नहीं होगा तो मुझे करना पड़ेगा, मुझे बैठना पड़ेगा। इस संकल्प को मेरा साथ दीजिए, इस संकल्प में मेरा साथ दीजिए, और नहीं तो मुझे बैठना पड़ेगा, मुझे ये करना पड़ेगा। तो क्यों ना हम सब मिलकर करें, जाना तो हमने सभी ने वहां तक है। तो आज का भाव श्री हरिवंश महाप्रभु के चरणों पर समर्पित करते हुए आप सभी के हृदयस्थ प्रेम प्रभु को, हित प्रभु को जय जय श्री हरिवंश, जय जय श्री हरिवंश, जय जय श्री हरिवंश प्रणाम।